तो एक बार फिर से बालू माफिया को पकड़ने गई खनन विभाग की टीम पर हमला हो गया है और खनन विभाग की टीम जिस बालू माफिया के ट्रैक्टर को पकड़ करके अपने साथ थाने ले आने की कोशिश कर रही थी, उस ट्रैक्टर को थाना लाने के चक्कर में दो गाड़ी से पहुंची खनन विभाग की टीम बुरी तरीके से पिट गई है। इससे पहले भी एक घटना हुआ था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ था, जहां पर एक खनन विभाग की महिला अधिकारी बालू माफिया को रोकने के लिए घाट पर पहुंचती है और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हमला होता है, जितने अधिकारी होते हैं वो किसी तरीके से भाग करके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जो महिला अधिकारी होती है वह उतना तेजी से भाग नहीं पाती है, इसलिए वह बालू माफिया की शिकार हो जाती है, वहीं पर गिर जाती है। लाठी डंडे से उस महिला अधिकारी की पिटाई कर दी जाती है। और अब जो ये मामला है नवादा का मामला है। नवादा में पिछले एक साल से जो है वह बालू खनन पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अवैध तरीके से इसका खनन किया जा रहा है। लेकिन किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री में इतनी मजाल कहाँ कि बालू माफिया से जा करके सामने सामने उसको रोक दे, क्योंकि जब जब कोई पुलिस पदाधिकारी या फिर खनन विभाग के अधिकारी इन बालू माफिया को रोकने का हिम्मत किए हैं तो उल्टे पांव इनको वहां से लौटना पड़ा है। हालांकि उसके बाद जो है उस पर एफआईआर भी दर्ज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस खनन माफिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर से लगातार उसी तरीके से अगर एक कोई ट्रैक्टर उनका पकड़ा भी जाता है तो वैसे वैसे 10 ट्रैक्टर लाते हैं घाट पर और फिर उससे अवैध खनन करके बालू बेच करके अवैध पैसा कमाते हैं। इसी तरीके का जो मामला है ये जो है नवादा जिले का कादिरगंज थाना क्षेत्र का है। बैडमी गांव के पास की मामला है, जहां पर माइनिंग इंस्पेक्टर अनु कुमार, अपूर्व सिंह और परमानंद सिंह जो सिपाही हैं ये तीनों जख्मी हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर बैडमी गांव में खनन विभाग पुलिस अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। उनको जानकारी मिलती है कि लगातार जो है अवैध खनन किया जा रहा है और इसको लेकर के वो सीधा सीधा 2 गाड़ी से पहुंचते हैं। पहले एक गाड़ी से जाते थे ये अधिकारी, लेकिन जब से इन पर हमला होना शुरू हुआ है उल्टे पांव लौटना पड़ता है, मार खा करके मुंह चुप करना पड़ता है। उसके बाद से ये लोग 2 गाड़ी से जाते हैं उन माफिया से निपटने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी पिट करके चले आते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है और जो कहा जाता है एक तरफ की अफसर का राज है, लेकिन वही अफसर जब बालू माफिया को पकड़ने के लिए, जब बालू माफिया के द्वारा अवैध बालू के खनन में जिस ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है उस ट्रैक्टर को पकड़ करके थाने ले जाते हैं, तो जो माफिया है वह आते हैं, पहले अधिकारी को पीटते हैं। अधिकारी को जब पीटना शुरू करते हैं अधिकारी अपनी गाड़ी छोड़ करके तो फरार हो ही जाते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर अवैध बालू खनन के लिए उपयोग में लाया जा रहा था वो ट्रैक्टर भी छोड़ करके फरार हो जाते हैं और फिर बड़े ही आसानी से बालू माफिया उस ट्रैक्टर को लेकर के घाट पे चले जाते हैं और फिर से उस ट्रैक्टर को लोड करके बालू बेचना शुरू कर देते हैं। अब माफिया की पिटाई में जो अधिकारी जो सिपाही घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और इलाज चलने के बाद जब वह ठीक हो जाएंगे तो फिर दोबारा बालू माफिया के सामने जाने की हिम्मत भी ना करेंगे, क्योंकि जो अधिकारी एक बार पिट जाता है वह ऐसा कोई खबर नहीं आया कि वो अधिकारी फिर से बालू माफिया पर जो है लड़ाई करने के लिए, उससे निपटने के लिए कोई कदम उठाया हो। क्योंकि कहा जाता है, लगातार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार एक साथ बिहार में बनी है, दोनों लोग साथ में सरकार चलाना शुरू किए हैं, उसके बाद से जो है वह बालू माफिया का मन और आसमान पर चढ़ गया है। बालू माफिया खुल करके अवैध खनन करता है, बेचता है और जो नीतीश कुमार की पार्टी के जदयू एमएलसी हैं राधाचरण शाह, जो पहले जलेबी बेचने का काम करते थे वह अब बालू बेचने का काम करना शुरू कर दिए और बालू बेचते बेचते इतने ज़्यादा अकूट धन संपत्ति कमा लिए कि उनके घर में जब सीबीआई की टीम छापेमारी करती है तो रुपया को गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से और कितना ज़्यादा मोटा पैसा जो है वह बालू खनन में है और इसी वजह से जो है बालू माफिया का जो मन है वो इतना आसमान चढ़ा हुआ है कि उनको पावर है, उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर हम पे होगा तो हम किसी अधिकारी को इतना पैसा दे देंगे या फिर किसी पार्टी में इतना फंड दान कर देंगे कि पार्टी हम पे चुप हो जाएगी, अधिकारी हम पे चुप हो जाएगा। और जो छोटा मोटा खनन विभाग का अधिकारी नज़दीकी थाने को लेकर के आ जाता है उसको तो बड़ी ही आसानी से मार पीट करके भगा ही देते हैं। जो गाड़ी पकड़ा जाता है उस गाड़ी को छुरा ही लेते हैं और दूसरी बार फिर जो अधिकारी मार खा जाता है उसकी उतनी मजाल कहाँ कि उस माफिया के सामने फिर से
खड़े हो जाए। बाकी जिस तरीके से बिहार में हर रोज़ जो है इस तरह की घटना सामने आ रही है कि कभी शराब कारोबारी के घर जाती है पुलिस शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए, वहाँ से पीट करके वापस लौट जाती है, कभी बालू माफिया को पकड़ने के लिए जाती है, वहाँ से पीट करके वापस लौट जाती है। इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार का राज में कैसा सुशासन है आपके हिसाब से? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।